और दो अलग बनाती हो, फिर अलग बना दो। तो हमारा विषय चल रहा था वीर शक्ति में, और साथ में यह आया था कि प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहा गया। अर्थात प्रमाद जनित कर्मों से युक्त जीव का कार्य बालवीर, अविवेकी जो बालवीर है, क्योंकि प्रमाद से कर रहा है। प्रमाद जनित कर्मों से युक्त जो जीव का कार्य है ना, वो बालवीर है, क्योंकि प्रमाद से कर रहा है। जो अप्रमाद जनित है, यानी कि अकर्म युक्त है, अप्रमाद कब होगा? अकर्म, उसमें कर्म नहीं बनेंगे। वो जीव का कार्य जो पंडित वीर है, वो पंडित वीर है। वो जो कि संयमी जो है, संपूर्ण संयम पालन करता है, उस समय उसका जो है पंडित वीर ही। अज्ञानी जनों का सकर्म वीर अर्थात बाल वीर, सकर्म हो गया बाल वीर कहा गया है। सभी सकर्म वीर बाल वीर इसलिए हैं कि वो प्राणी घातक है, प्राणी पीड़ादायक है, कषाय वर्धक है, परंपरा वर्धक है। वैर परंपरा, वैर परंपरा बढ़ाते हैं। उसने उसको मारा, उसके बेटे ने उसको मार दिया, वैर परंपरा पड़ जाती है। पहले बहुत चलती थी ये वैर परंपरा। राग द्वेष वर्धक है और पाप कर्म जनक है। ये वैर परंपराएं जो चलती थी ना, जमदग्नि का बेटा था परशुराम। परशुराम जो है ना, उसने धरती के ऊपर क्षत्रिय रहित 7 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों से रहित कर दिया था। मतलब क्षत्रिय नहीं रहा कोई, क्षत्रिय को मार देता था, ये साहब। और इसी तरह सुभूम जो था, सुभूम था, लड़ाई उन्हीं की चल रही थी, परिवार वही था पीछे से। और उसने सुभूम ने ब्राह्मणों से 21 बार जो है रहित कर दिया, ब्राह्मण रहित कर दिया था। ये देखिए कैसी परंपरा, किसी एक जाति के प्रति आकर, फिर संख्या की बात नहीं है, फिर इसको रहित कर देना इसको। और हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मदत्त के कारण वो ब्राह्मण का जो परिवार था, उस क्या कि उन्होंने ब्राह्मणों की आंखें निकालनी शुरू कर दी थी। किस तरह, मतलब उसमें रीजन क्या है कि वो जो वैर है, वैर एक होता है एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के प्रति किसी कारणवश, वो होता है। एक वैर होता है कि पूरी जाति खत्म कर देंगे, जाति खत्म कर देंगे। ये जो वैर होता है ना, ये बहुत बड़ा है। जैसे 1984 के अंदर वो सिख इंदिरा गांधी को मारा, किसने? वो दो सिखों ने। उसके बाद सारी सिख को, मतलब ये नहीं कि उसके साथ वैर है, कोई अच्छा है भला है जो भी है, सबके प्रति बताते वो इस तरह का जो वैर होता है ना, वो उसमें इंडिविजुअल की बात ही नहीं है। चाहे वो भला आदमी है कुछ है, उसमें किसी ने ये देखा कि ये सरदार है, मार दो। और किस तरह की हिंसा करी कि आज के, हाँ, मतलब हमने वो हिंसाएं तो नहीं जानते हम, पर ये हिंसा तो हमने देखी है। ये हिंसा तुम जानते हैं, इसका मतलब है कि वो हिंसा का वो लेवल हो जाता है, एक व्यक्ति का एक के प्रति द्वेष हो जाना, नाराजगी होना, किसी बात का ईर्ष्यावश हो सकता है, कषायवश हो सकता है, उसके साथ उसके कोई ऐसा हो कि उसको लगा कि इसने मेरा कारण, इससे मेरा नुकसान हो गया, तो उसका एक इंडिविजुअल्स होना वो अलग बात है। पर उस जाति को ही खत्म कर देना, या उसको जो आ जाए मार दो, जिसने नहीं कुछ किया उसको, ये जो है ना, ये किस तरह का विचारधारा होगी, किस तरह की। तो ये सकल वीर्य में, बाल वीर्य में, हाँ बाल वीर्य में, ये क्योंकि ये बताया है ना कि ये वैर परंपरा वर्धक, मतलब है कि किसी क्षत्रिय ने कुछ किया है उसके साथ, परशुराम के साथ, तो 7 बार पृथ्वी के ऊपर उसने क्षत्रिय खत्म कर दी, ये हिसाब है। और इसी तरह सुभूम का आता है कि 21 बार उसने जो है ना ब्राह्मणों को खत्म किया। तो ये क्या, ये सब पाप कर्म जनक है, पाप कर्म जनक है। बालजनों का यानी सकर्मवीर, ये परिचय और परिणाम, ये गाथा 414 से 419 में आती है। और वृत्तिकार ने ये गाथा जो है, तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने कुछ बताया कि शस्त्र और शास्त्र, ऐसे शास्त्र जो पढ़ाते हैं कि आपको युद्ध की विद्या, प्राणी घातक कैसे किस करना है, मंत्रों का भी है ऐसा विचार है, वो देख जानेंगे हम इसको संक्षेप में। कि वो तलवार आदि शस्त्र तो प्राणी घातक है ही, निम्नोक्त शास्त्र भी प्राणी घातक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ये एक धनुर्वेद, जिसमें जीव के मारने का लक्ष्य भेद किया जाता है, उसको ये किया जाता है कि जब वो प्राणी भी घातक, किसी प्राणी को जो है ना, वो शास्त्रों से, शस्त्रों से, मंत्रों से कैसे आप दूसरे का आप हनन कर सकते हो, ये बताया जाता है। मतलब हमें जैसे अभी ये कोरोना आया था, हाँ, तो वायरस का प्रयोग किया गया था, ये भी इसमें आएगा। और उसमें एक जाति के प्रति अगर वो डेलिबरेटली किया, अभी तक ये 100% प्रूव नहीं हुआ कि वो जान के किया या वो लैब एक्सपेरिमेंट में अचानक हो गया,
उस चीज को डेवलप करते हुए अचानक हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसने ये डेवलप किया उसके यहाँ भी तो बहुत हानि हुई है। उसके यहाँ भी तो हानि हुई है। तो ये जो है, ये सारा क्या है कि इसमें जीव मारने का लक्ष्य भेद उसके किया। यहाँ पे हानि हुई है, ठीक बात है। हाँ। लेकिन जो जगह जगह मिलते थे वायरस, किसी किसी उसमें लोगों के पास पहुंचते थे। वो तो एक एक दूसरे के कांटेक्ट से हो रहा था ना, शुरुआत नहीं, कहीं से। कांटेक्ट से नहीं, वो पोस्ट पे चलिए, आते थे कई बार। इसको छोड़ दें, इसमें हाँ, अपने सब को पता लेना नहीं। मतलब ये होता है कि एक अचानक कोई चीज हो जाती है, एक कोई डेलिबरेटली ऐसी चीज डेवलप की है। हाँ, जाती है। विरोध से। जैसे कई विरोध से। कई पहले युद्ध हुआ करते थे, हाँ। तो उसमें एक से दूसरे की लड़ाई होती, और ऐसे भी होते थे युद्ध में कि उस शहर या गांव का जिस कुएं से दो चार कुएं होते थे, वो पानी होता था, उसमें जहर डाल दिया जाता। हाँ। हाँ, हाँ, जो अब वो उसमें, इसका मतलब है जो पिए मर जाए। जी। अब इंडिविजुअल नहीं, देखो युद्ध के मैदान में 1-to-1 है, दोनों हथियार से लड़ रहे हैं। वो भी नियम से लड़ते थे कि सूर्य अस्त हो गया, अब लड़ाई बंद। हाँ। और ये जो है ना, ये कि कोई भी आए तो मर जाए। ये जो स्थिति है ना, एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति को मारना किसी तरह, ये पहले से भी चलता है और अब भी है। और ये जो आतंकवादी अब चल पड़े कि वो ऐसी गन लेके हाँ, आए, वो वो तो रेलवे स्टेशन हो, मार्केट हो, तो उसमें उसका किसी इंडिविजुअल से वैर नहीं है। वो उसके, खत्म है। हाँ, उसके अंदर देखिए वो वैर कहाँ तक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होना, मैं इसको कहूंगा स्वाभाविक हो सकता है, ये इसने मेरा नुकसान किया। पर अनजान लोग हैं, बच्चे आगे नहीं आई, वो उसको चलाया जा रहा है ये सिर्फ। और 26/11 का बॉम्बे का जो है, उसमें क्या है, लोग होटल में, एक 5 स्टार होटल में आए, अच्छी फैमिली के लोग आए हैं, वो वहां गोलियां चल रही हैं। तो ये इस तरह की, ये हर आदमी नहीं कर सकता ये जैसे अलग। कक्षा में कहते हैं अब युद्ध होने हैं। हाँ, हाँ, जो ये अलग वृत्ति है। हाँ। इस तरह जनरलाइज करके मारना, ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है। ये उसकी उसकी वृत्ति कैसी होगी जिसमें कि उसकी अपनी उसके साथ दुश्मनी है नहीं। बिना शत्रु हाँ, के प्लान हाँ। प्लान। तो ये जो है ना, ये धनुर्वेद में है ना, ये जीव मारने का लक्ष्य बताया जाता है। और ये क्या होता है, प्राणी विघातक शास्त्रों का, मंत्रों का सिखाया जाता है उच्चारण इसमें। फिर होता है आयुर्वेद है जैसे, इसमें कतिपय रोगों का निवारण प्राणियों की रक्त, चर्बी, हाड़, मांस, रस आदि से किया जाता है कि ये बढ़ाया जाए। और हमारा धर्म कहता है कि इसको कम किया जाए, कि जो मदनीय आहार है वो मत लिया जाए, जिससे आपके अंदर जो वासना जागृत होती है उसको हटाया, उसको नहीं लिया जाए। तो ये आयुर्वेद के अंदर ये भी ऐसे भी दवाइयां और ऐसी चीजें बताई जाती हैं। इस तरह दंड शास्त्र है, दंड देने की नीतियां, और उसमें अपराधी को सूली, फांसी। एक वो होती है गिलोटन शेयरिंग मशीन, गर्दन रखकर ऊपर से ऐसे, जैसे प्रेस के अंदर किताब कागज कटता है ना, ऐसे उसकी गर्दन काट दी जाती है। मतलब इतने दंड के अपने शास्त्रों में आता है वर्णन, क्या है? कितनी वैरायटी के दंड दंड है। हाँ। दंड है। तो ये विशाल में होता है। बहुत आएगा, इस तरह के दंड है। ये दंड शास्त्र जो है, इसमें अपराधी को कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देनी है, कैसे जाते। अर्थशास्त्र है, जिसमें धन लेने के लिए दूसरों को ठगने के उपाय बताए जाते हैं। ये देखिए कि ऐसा कि अर्थशास्त्र के अंदर उसमें वर्णन करते हुए, ये जो है ना, उसके अंदर कुटिलता आ जाए, आदमी दूसरे से कैसे उस दूसरे को फंसा सकता है। मतलब ये सारा उस समय ये शिक्षा भी थी। विष कन्याएं पैदा की जाती थी, विष कन्याएं पैदा की जाती थी राजा। तो वो उसमें, पाक शास्त्र आते हैं यही आते हैं, मैंने वो आपने यही यही पाक हाँ, शास्त्र इसको नाम शास्त्र दिया हुआ है। नाम, हाँ, ये उसमें वर्णन है। और वो पढ़े, वो कौन होंगे जिनकी वो बुद्धि ऐसी होगी, बुद्धि ऐसी होगी, वो मंत्र को इसके, ये क्या है, अगर जो तेजोलेशिया यूज करता है तो वो क्या करता है, उसके मतलब उसको दूसरे को भस्म कर दूं, ये क्या है, ये कौन सी विद्या है। ये कौन सी शिक्षा है? हाँ, ये कौन सी शिक्षा है। एक तो है कि जैसे महावीर के अंदर आ गई थी, तो उन्होंने शीतल एशिया छोड़ी उसको काउंटर करने के लिए। और एक है कि उसने सीखी 6 महीने गौशालक ने। और आप देखिए कि उसकी वृत्ति देखिए, जब पहली बार उसको ये टेस्ट करना था कि 6 महीने बेले बेले का पारना, एक मुट्ठी उड़द और एक एक जो है अंजलि पानी, पानी पीकर 6 महीने का तप है, ये बताया गया शास्त्रों में। और उससे उसमें तेजोलेशिया की लब्धि आ जाती है। और उसको टेस्ट करने के लिए कि किससे टेस्ट करूं, तो पनिहारन जा रही थी, एक पनिहारन वो पानी लेके वहां से हाँ, उसके ऊपर चला दी।
वो भस्म हो गई। उसको बड़ा मन में क्या खुशी हुई, देखा मैंने प्राप्त कर ली। लेकिन तो तूने करा क्या, तूने टेस्ट किससे करा? हाँ, पाप करके। मतलब बुद्धि कैसी होगी? मतलब वो जीव जो कि 6 चतुर्मास भगवान के साथ, मतलब महावीर के साथ उस समय उनके साथ विचरण करा, अनार्य देश में भी गया, और उसके बाद ये जो 9वां चतुर्मास का, उसके बाद में उसने ये विद्या सीखी। और विद्या सीखने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया, यहां तक कि जिस घर में उसको गोचरी निधि कुछ दिया, तो आया है कि उसको भी भस्म कर दिया उसने। लोगों में डर पैदा कर दिया कि अगर इनको नाराज करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसी हवा फैला दी, ऐसी हवा फैला दी। वो देखिए कि किस तरह, कैसी वृत्ति होती है। ये सारा क्या है? ये अंदर, मतलब चाहे उसने उनके साथ एज ए संगी रहा, पर है तो वो बालवीर ही था उसके अंदर वो चीज का। तो ये क्या है? अब फिर उसके बाद आता है ये काम शास्त्र। काम, ये भी क्या है? ये कुशील का बताने के लिए सारा जो बताया, वात्सायन ने बताया ना। वात्सायन का ये शास्त्र है, ये इसमें इसने शास्त्र बना दिया इसको लोगों को कुशीलता में लाने के लिए। तो इन सभी शास्त्रों का आश्रय लेकर अज्ञजन, मतलब अज्ञजन, अज्ञानी, अज्ञानी विविध पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर पाप कर्म को बांधते हैं। मतलब ये ऐसे है, इसको इसको पढ़ना ही पाप है इसका। हाँ, मतलब इसमें जो समय लगा रहा है आदमी, पढ़ना पाप, उसकी वृत्ति बदल जाए, ये मतलब पढ़ने लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन होता है। अच्छे विचारों को हाँ हाँ, दूषित करने पढ़ते का। हमने तो सुना नहीं कभी इसने हाँ, ये बहुत आता है। हाँ, हाँ, पढ़ाया जाता है। रखने लायक भी नहीं। हाँ, रखने लायक भी नहीं है। हाँ, ये वृत्ति, ये तो ये मतलब इतना दूषित कर देंगे वृत्ति को, वृत्ति को दूषित कर देंगे। तो ये क्या है कि उसको क्या है कि अपनी जो शक्ति है, जो अंदर की आत्मा की शक्ति है, उसका दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करना। तो पंडित, जो पंडित यानी कि अकर्म वीर, अब हमने जाना था अकर्म कहे या पंडित वीर कहे, ये मतलब कर्मों से संबंधित नहीं है। ये मेरे अंदर कैसे डेवलप होता है पंडित वीर, कि जिसमें वीर अंतराय कर्म का क्षय क्षयोपशम होता है, उपशम होता है, उस समय मेरे अंदर ये पावर डेवलप हो जाती है वीर अंतराय कर्म। इसका कर्मों से संबंध नहीं है। जो पहले वाला है, जो जो है सकर्म वीर है, वो उसका कर्मों से संबंध है, उसका औदिक भाव आएगा, फिर वो करेगा, और उसमें कर्मों से संबंधित है, इसीलिए उसे सकर्म कहा। ये अकर्म क्या है? ये मेरे अंदर की शक्ति डेवलप हुई है। वो वीर अंतराय कर्म के अंदर जो वीर अंतराय है, उसका क्षेपशम होने से मेरे अंदर की पावर बढ़ गई, मेरी सहन शक्ति बढ़ गई, और उसके कारण मेरे अंदर क्या है कि ये शक्ति पैदा हो गई। और जिसे हम कहेंगे कि वो क्या है कि वो, हाँ हाँ, नहीं, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर वो वीर, उसकी सहन शक्ति इतनी बढ़ गई है, टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। ये कह दो कि सहिष्णुता जो बढ़ती है, प्रतीक्षा बढ़ती है किसी जीव में, उसमें बड़ी जल्दी वो हिलता नहीं है, उसके आत्म प्रदेशों में चंद नहीं होता, मतलब उसकी सहन शक्ति, मतलब उसके धृति शक्ति अच्छी है। हाँ, जैसे कई चीजें होती है ना, शॉक प्रूफ, हाँ, शॉक प्रूफ होती है, वो डेवलप की जाती है, शॉक प्रूफ है। आज कई बिल्डिंगें बनती है, मकान बनते हैं, उसको क्या है, वो उसको क्या है कि भूचाल से बचाने के लिए उसके उसी हिसाब से होता मैं इस तरह की है। व्यवस्था हाँ, की तो जाती है। मुझे ध्यान है, मैं ईरान में था, तो ईरान में भी बड़ा भूकंप का रहता, तो वहां बिल्डिंग डिजाइन नहीं होती ऐसी। तो मैं जहाँ चलूँ ना, तो मुझे ऐसा लगे कि जगह हिल रही है, फर्श है, धमक आ रही है, ये आ रही है। मैंने कहा, ये कैसी बिल्डिंग है, हम फर्श पे चल रहे हैं, तो उस पे ऐसा हो रहा है। बोले कि नहीं, ये सारा जो है, यहाँ भूचाल आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, इस कारण इसका डेवलप ही ऐसा करा है। इसमें इसको उतना फिक्स नहीं किया गया, तो उसकी दीवार, उसकी ज्वाइंट्स में थोड़ा प्ले प्ले रख दिया कि जो वाइब्रेशन हो, तो एक से दूसरा सारा गिरेगा नहीं, वो हिलती रहेगी हल्की हल्की। तो इसलिए आपको ऐसी धमक महसूस हो रही है, मतलब फील होता था चलते हुए कि ये, हाँ, वो ऐसे है। तो इस तरह उसमें गैप रखा जाता है। ईरान, मतलब यहाँ जहां पर भी आज भी बिल्डिंगें जो डिजाइन होती है, उसमें चलते हुए धमक से आपको लगता है कि ये, जैसे हम यहाँ चलते हैं, वैसे वैसे उसका लगता है थोड़ा ही हिल रहा है, वाइब्रेशन आ रही है, पर वो जान के कि उसको छोड़ा जाता है इस तरह, उसकी वाइब्रेशन। जो हाँ आपने बताया सकल वीर्य है, हाँ तो सकल वीर्य तो औदैहिक भाव से संबंधित है। हाँ जब उसका उदय आता है, हाँ, तब वो अच्छे या बुरे किसी भी कार्य में लग सकता लग है। सकता है, लग सकता है। और अकर्म वीर्य जो है,
वो सहयोग से होता है वो विधान वो तो मेरे अंदर की ताकत से मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। तो अकर्म वीर्य जो है वो तो उसको स्थिरता देता है। हाँ, वो स्थिरता देता है, ये आंतरिक है। हाँ आंतरिक है। ये अंदर आत्मा की उसकी शक्ति बढ़ गई है। तो वो अच्छे बुरे काम में वो नहीं लगता। वो शॉक एब्जर्वर जैसे हो गया ना, कि बाहर जो हिलता है, जिस आदमी के शॉक जल्दी जल्दी बह जाता है, कर्म उदय में आया, सामने निमित्त आया, निमित्त ने उसको गाली दी, निमित्त ने उसका नुकसान करा, वो उससे दुगनी पे उस पर गर्म हो जाता है, यानी कि वो पूरा हिल जाता है। मैं ये कहता हूं कि उसमें भूकंप आ गया, और उसमें भूकंप आ जाता है, उस ठीक है। व्यक्ति में भूकंप आ गया। उसको अपनी वाइब्रेशन, आंखें लाल हो गई, उसको ये भी नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं, मैं हाथ कहाँ चला रहा हूं। वो क्या हो गया, वो क्या है, बेहोशी है ना एक किस्म की, हाँ बेहोशी में आ गया। जी। चालू कहां से हुआ, कर्म से। हाँ। कर्म भी अपना ही था, कर्म अपना था। एक मेरा क्या है कि मेरा भी कर्म उदय में आया, लेकिन मेरी सहन शक्ति, मेरी आत्म शक्ति मैंने उतनी बढ़ा ली है कि मैं सोचता हूँ कुछ नहीं होगा, ये सारा व्यवस्था में पड़ा, क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आयुष में तो एक पल कम नहीं हो सकता। यहां मैं कुछ लेके नहीं आया था, जो कुछ है, जो यहां मिला हुआ है, उसमें कमती बढ़ती होने से तेरा क्या फर्क पड़ता है। ये तब होता है कि जब तू उन चीजों से जुड़ा नहीं हुआ, ऐसा उन लोगों से, और तेरे बीच में से कोई व्यक्ति निकल जाए, एक आदमी होता है रोने पीटने लग जाती है, एक उसको सहज लेता है, इसका आयुष खत्म हो गया था, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, इसको सहज ले लो। तो ये जो है ना, ये इसकी वाइब्रेशन है, इस तरह होती तो अकर्म वीर्य वाला कोई पाप कार्य कार्य नहीं करता, गैर जीवन कार्य नहीं है। करता। उसमें मतलब उसके लिए यही है, उसी को हम कहेंगे कि इसके में अंदर पंडित वीर है। हाँ वो मतलब वो विवेकी रहता है, वो विवेकी रहता है संयम में, उसको हर चीज के अंदर अंदर पहले उसका रिजल्ट सोचता है कि इससे मेरा ये ना हो जाए, हाँ तो यत्न से करेगा ना कार्य। जी। वो हर चीज का अपने कर्तव्यों को भी पालन करेगा। हाँ, उससे भी जागरूक रहता है, बेहोश नहीं होता, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो वो अकर्म वीर्य जिसका किसी का अगर आ रहा है, अकर्म वीर्य का प्रभाव हो रहा है, तो उससे वो कुछ गलत कार्य, इसका मतलब है हिंसा कार्य नहीं करेगा। उसका वीर अंतराय कर्म का वो पूरी तरह मतलब क्षयक्षम नहीं हुआ है, अंदर से वो व्यक्ति जल्दी हिल जाता है। जो देखिए, वो फिर वहां विवेक से करे। फंडामेंटल समझिए कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सबके बराबर है, सबके बराबर। और इन सबको मिले हैं ये फुल स्ट्रेंथ में, किसी में कोई कमी नहीं है, ओरिजिनली किसी में कोई कमी नहीं। अब वो कितना कितना उसको उसने जागर किया है, कितना कितनी उसकी शक्ति उसकी डेवलप होगी और कितनी नहीं हुई है। हाँ जितना वो गलत काम करता रहेगा, वो और कर्म बांध रहेगा, और ढक जाएगी। हाँ एक है कि वो जो गलत, वो उसके कर्म उदय में आ रहे हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, नवीन कर्म बांध नहीं रहा। हाँ। नवीन कर्म नहीं बांधना ही इटसेल्फ साधना है। क्यों, पुराना आया वो खत्म हो गया, उसके आगे का बांधा नहीं। पुराने खत्म होने, यही एक्चुअल मुक्ति की यही साधना है कि तू तू पिछले कर्मों का कुछ नहीं कर सकता, तेने अज्ञानता में बांधी। लेकिन जो तू अब कर सकता है अपनी बुद्धि से, अब जो तुझे ज्ञान है, नवीन मत बांध, नवीन मत बांध, तो आने वाले समय में सारे खत्म हो जाएंगे। वो बांध लगा दिया ना आपने, बांध लगा दिया, संवर कर लिया, अनाश्रव कर हो गया, तो उसमें क्या है कि मेरे नवीन ना बने। तो साधना यही है कि मेरे, तो मैं इतना विजिलेंट हो जाऊं, इतना सचेत हो जाऊं कि मेरा इससे कर्म बनता है, इससे कर्म बनता है, मेरा भव ना बढ़ जाए। अब कहते हैं ना कि 7 भय हैं, तो एक 8वां भय जो बताया जाता है हाँ। कि मेरा पाप भव मरण मेरा भव ना, पाप भीरुता। पाप भीरुता, मेरा भव ना बढ़ जाए, मेरा भव ना बढ़ जाए। तो इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखता है कि मेरे से ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीज उसकी कैलकुलेशन चलती है। उसको दीवार के ऊपर लगे हुए जाले भी नजर आते हैं, और उसके हिसाब से सफाई भी पसंद है। और फिर होता है कि हिंसा हो जाएगी, मुझे क्या लेना देना, लगे रहने दो, उसकी वो तो पहले निकलेगी। विवेक से। ये विवेक से करेगा ना, मतलब वो जाला लगना ही नहीं चाहिए था। हम्म। ये है सफाई, ये नहीं कहा कि जाले लगने दो। अब जाला लग गया है, तो उसको तो फिर आप, फिर उसमें हिंसा होगी होगी। इसका मतलब आपकी सफाई जो है रोज की रोज अगर होती रहती है तो जाला लगते ही नहीं, जाला लगते ही नहीं। अब वो पहले की नहीं, और वो जब नहीं की तो वो प्रमाद था, वो प्रमाद था। और अब जब देख के बुरा लग रहा है तो अब हिंसा हो गई है। तो प्रमाद से ऐसे हिंसा होती है। प्रमाद से जो कार्य होते हैं उसमें जिस समय करना था करा नहीं, अब जब नहीं करना है तो कर रहा है। हाँ, ये कर, फिर जीव उत्पत्ति हो गई।
तो ये सारी चीज में आपको विजिलेंट रहना, जितना सचेत रहेंगे उतने नवीन कर्म नहीं बनेंगे। अब हम पुराने कर्मों को करते, मेरे कर्म खराब है, नवीन को हम पूरा कंट्रोल नहीं कर रहे, जो नए कर्म बन रहे हैं थोड़े थोड़े करके, और नवीन कर्मों को ध्यान रखना है। तो कषायात्म बंधनों से उन्मुक्त होता हुआ जो सब प्रकार के कषाय, अब कषाय भी है, उसको पता है इससे भी कर्म बन रहे हैं, मैं कषाय करके क्या करूंगा, क्रोध मान माया लोभ का। अगर मुझे क्रोध आता है तो मैं क्यों क्रोध रखता हूं। मान लिया किसी को बायोलॉजिकली क्रोध आ भी जाए, फिर भी उसकी वो आलोचना करे और ये सोच के कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ये आ क्यों गया, और दूसरे से क्षमा मांग ले या कैसे कर ले, तो उससे भी वो निवृत्त हो सकता है। एक कषाय को अपने अंदर रखना, अपने अंदर रखना, मन के अंदर रखना, अपनी गलती को गलती उस, ना मानो। उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी ना, उससे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब वो आया ना कि अब जैसे किसी को फिजिकली एक थप्पड़ मार दिया आपने, वो मारा थप्पड़ है, तो हो सकता है कि आपका कर्म जो है ना, जो एग्जाम्पल दी गई है कि एक एक सागर पंप का बन जाए कर्म का, ये नहीं। और उसके बाद में आपने उसको गाली भी दी, काया लगी, उसके बाद में आपके वचन लगे, और वचन लगे तो 25 सागरों, मतलब 25 गुना हो सकता है। अगर वो एक था तो ये 25 हो जाएगा। और अगर मन में ये धार लिया कि तुझे मैं देख लूंगा कभी, जब मेरी आएगा ना, तो मैं मेरे दांत के नीचे आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं, और मन में धार लिया कि इसको मैं करूंगा, ठीक करूंगा, ये मन से हो गया। मन से ऐसा करने पे मैं कहां तक जा सकता हूँ, 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता हूँ, 70 कोड़ा किया कोड़ी। नहीं, तेरे मन में धारा हाँ, ही धार है। लिया, उसमें मैं वहां तक जा सकता हूँ, उत्कृष्टता है इतनी जो है। मतलब आपके ये 3 योग जो लग रहे हैं, तो एक किसी को फिजिकली हर्ट करा, फिर उसके बाद वाणी भी साथ ऐड कर दी, और उसके बाद में मन में भी ले आए, तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी तो मन हुआ ना, मन हुआ। इसीलिए जो है ना, हम कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म 30 कोड़ा कोड़ी का है। एकेंद्रीय जीव का 30 कोड़ा कोड़ी नहीं है, वो सागर पंप का 7वां हिस्सा। फिर उसके बाद बेंद्री बनता है, तो वही उसी तरह के संस्कारों से काम करता है, तो वो 25 गुना हो जाता है। 25 गुना हो जाए। फिर 3 इंद्री बनता है, उसी आदत से वो 50 गुना हो जाता है। वो उसके बाद में वो 100 गुना हो जाता है। और फिर पचेंद्री बनता है, तो सीधा 30 कोड़ा कोड़ी तक आ जाता है। और मेरे संस्कार जो आदतें पड़ी थी, अकेंद्री में, बेंद्री में, 3 इंद्री में, उसके कारण मेरे कर्म जुड़ते रहे, जुड़ते रहे। और मुझे आदतें तो वही पड़ी हैं, ममत्व भी उतना ही है। अब जहां जहां गया, जो माता थी, बच्चे थे, मेरा सामान, ये कर्म, मेरा घर, चाहे पक्षी था या कोई था, या जो भी त्रियंच था, वो संस्कार पड़े हुए हैं ना। उन्हीं संस्कारों से अब मैं मनुष्य बनकर जीना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ ये मेरे संस्कार है। जब मैं उससे जीना चाहता हूं, अब पेनल्टी बहुत हाई है। ये इस भव में, मनुष्य भव में, तू उस संस्कारों को पलट सकता है, और उसी संस्कारों से तू आगे बढ़ता है, तो तेरी पेनल्टी बहुत है। ये संस्कार पहले के जो थे, उन्होंने जो कर्म बांधे तो बहुत थोड़े से बांधे थे, क्योंकि उसकी सीमा बड़ी थी कि ये बेचारा एक इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का। अब मनुष्य बन गया, मन के सहित हो गया। अब उसको उन्हीं आदतों से अगर जिएगा, विवेक नहीं रखेगा, तो उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। इसलिए मनुष्य भव में मुक्त भी हो सकता है, और इतने कर्म भी बांध सकता है कि 7वीं नरक में भी चला है, क्योंकि पेनल्टी बहुत हाई है। पहले होश नहीं थी, अब हो गया। पहले तो जो हुए उसकी बात छोड़ो, वो तो करते करते इतना टोटल बना ही नहीं होगा जब उन गतियों के अंदर, क्योंकि उसमें मेरी ना तो क्षमता थी ना समझ थी, उस हिसाब से बंधे। अब मुझे सब कुछ पता है कि मैं इस भव में मनुष्य बनकर, और मुझे ऐसे धर्म में मिल गया, मुझे ज्ञान हो सकता है, तो मैं इसमें मुक्त भी हो सकता हूं, क्योंकि इसमें भी तो साधना 48 मिनट ही है ना। 48 मिनट की साधना करके मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ, या उसके द्वार तक पहुंच जाऊंगा इस काल में। और मैं इसमें इतने भी कर्म बांध सकता हूं कि एक समय के अंदर 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंचा दूं। अब ये स्थिति हमारी कि हमें तो अपने संस्कार आदतों से बदलना है। पिछले हम क्या कहते हैं, मेरे अंदर जो भाव उठ रहे हैं, संस्कार उठ रहे हैं, चित्त वृत्तियां वृत्तियां हैं, वो मेरी पुरानी है, उसके उसमें नुकसान भी कम था। अब जैसे कि अगर रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो 100 रुपए का चालान है, ऐसे लोग भी देखे हैं
जो परवाही नहीं करते। और वो कहते हैं कि उसमें से 25% चांस है कि आप पकड़े जाओ, पकड़े जाओ तो 100 रुपया दे देंगे। तो वो चालान कर दिया 500 का। अब उसमें जो 500 वाले तो कुछ डर गए, अब चालान कर दिया 2000 रुपये का। अब ये इतना चालान कर दिया, आप रिस्क नहीं लोगे? क्या है, 1 मिनट लेट हो गया, आधा मिनट लेट हो गया, मैं 2000 रुपया दूंगा। तो ये इतने बड़े चालान बहुत है। और यहाँ तो चालान ज्यादा नहीं है, बाहर तो बहुत चालान है, बहुत हैवी है। अगर गलती करी है तो उसी समय इतना चालान होगा कि हिल जाएगा आदमी, हिल जाएगा। इसलिए कि वहां वो ऐसे कार्य नहीं होते। अब हमें नजर आए कि मेरा चालान जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बात जब तक दिमाग में नहीं जाएगी कि मनुष्य भव में मोक्ष तो जा सकता हूं और किसी गति में नहीं जा सकता, पर उल्टा नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसमें इसमें तुझे तो हर हालत में अपने को बदलना है। अब वो जो संस्कारों से मत चल, जो इसमें धर्म बता रहा है, जो तेरे गुरु बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, बदल। नहीं तो बहुत पेनल्टी हाई हो जाएगी। और आदमी सोचता है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ जी, मैं तो ऐसे ही जानता हूँ, मेरी तो यही मैं आदत ऐसा है। ही हूँ। हाँ, ऐसे ही हूँ। वो ऐसे ही हूँ तो फंसेगा, फंसेगा। अब ये चीजें जो है ना, अब जब पता होता था ना कि पेपर में करते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि कर दिया इसका उत्तर, कुछ भी लिख दिया। अब जब पता है ना कि अगर क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो सही वालों में से भी एक पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब वो फालतू का उत्तर नहीं देगा, जो लिखेगा उतना ही लिखेगा। वो आ गया ना समझ कि नेगेटिव मार्किंग है, अलर्टनेस आ गई। ये नेगेटिव मार्किंग अपने को यहां सोचनी है। ये सोचनी है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग भी बड़ी हाई है, मैं चांस ना लूं। चांस वाला टाइम गया, वो गतियां चली गई जिसमें चांस ले रहे थे। इस गति में चांस लेने का नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों दोनों साइडें खुली हैं। तुझे अगर आगे बढ़ने का पूरा भी दिया गया है तो पीछे जाने धकेलने का भी पूरा दिया गया। इसलिए इस एंगल से अपने को बचा के रखना। एक प्रश्न, जो युद्ध शुरा वासुदेव आता है, किसका? युद्ध शुरा वासुदेव, हाँ, है ना? तो वासुदेव के जो वो कर्म उदय में आ रहा है, जो उन्होंने जो जो पुरुषार्थ किए, हाँ, जो जो उन्होंने कार्य किए, हाँ, ऐसे ऐसे कार्य किए असंभव असंभव जैसे लगने हाँ, वाले, तो वो उनका सकर्म वीर्य था। हाँ, सकर्मवीर ही है, निदान करके आया है, हाँ कर्मों के हिसाब से आया है। वो उसने तप भी किया होगा, उसके कारण निदान हुआ होगा। हाँ जी। निदान से उसने रिजल्ट गलत मांग लिया, हाँ उसका परिणाम गलत मांग लिया। मांगने से अब जब हम जो मांगते हैं तो उसमें जो व्यवस्था में पड़ा है वो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। मैं ना मांगू हाँ तो सबसे अच्छी चीज, अगर तप किया कुछ किया और उसमें आपने कुछ मांगा नहीं, तो उसमें बेस्ट पॉसिबल आपको मिलेगा। ठीक है। और आपने मांग लिया तो आपने तो अपनी क्षमता से मांगोगे, अपनी बुद्धि के हिसाब से मांगोगे। तो आपको हीरा मिल सकता था, आपको कांच का टुकड़ा मिल गया, आपने लिया, और वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि जो मिल सकता था वो नहीं, वो उसको। उसको पुरुषार्थ हाँ, अंदर करने अंदर का, अंदर की बात है ना। इसके लिए मैं वो तामली तापस का कहता हूं ना कि उसको बलेंद्र की ऑफर आई, हाँ उसे उसने कुछ बात ही नहीं की बलेंद्र की, उसने अपनी चॉइस नहीं दी। अगर उसमें वो इंटेंट दे देता कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो मुझे बलेंद्र बना दो, तो वो फिर ईशानेंद्र नहीं बनता। नहीं बता। क्योंकि जो बनना है मेरी गति, वो मेरे हिसाब से बनना है। इसलिए मैं अपने निर्णय जो है ना, जो ले रहा हूं, उसका हिसाब ना करूं। वही मेरी बुद्धि अभी छोटी है, मुझे क्या मिल सकता मुझे नहीं पता, छोड़ दो। सिस्टम के ऊपर, प्रकृति पे छोड़ दो, जो मिलना है इसका मिलेगा। क्योंकि इतनी न्याय संगत है कि तू उतना अपने इंडिविजुअली तू न्याय नहीं कर सकता उतना इतना महान है। जितना वहां न्याय है। तेरी तो बुद्धि छोटी है, तू तो पता नहीं क्या मांग ले, छोटी सी चीज मांग ले और उसी से तू फंस जाए। तेरा सारा क्रेडिट जो है ना उसी में खत्म हो जाए, तूने गलत चीज मांगी। अभी आपने जो बताया कि सबका वीर्य एक समान है, अनंत वीर्य है सबकी आत्मा में। ओरिजिनली जो हाँ, मिला है सबकी आत्मा के साथ। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब जो तीर्थंकर, मतलब जिनको केवल ज्ञान हो गया, हाँ, जो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे हाँ जी, और केवल ज्ञानी है अभी, हाँ, तो केवल ज्ञानी के लिए जो काल वीर्य, देश वीर्य, जो ये भेद है, भेद है। ये नहीं लगते उन्हें। हाँ, उसका तो अनंत की सीमा आ गई ना। अनंत की सीमा। ये लग रही उसकी जो सकर्म है,
ये कर्म रहित हो गया, हाँ, उनके वो कर्म ही खत्म हो उसके गया ना। कर्म ही खत्म हो गए, ठीक है। वो घाती कर्म खत्म हो गए, क्लियर हो। घाती कर्म खत्म हो गए। वो तो अनंत को छू गया, वो तो उसने अनंत को छू छू लिया। हाँ अब जिसमें वीतरागता ही आ गई, हाँ। उसका कहाँ रहा, कहाँ रहा? तो उसकी ये उसकी सीमा तो सारी, अब उस अब पे वो सीमातीत नियमातीत हो जाता है। कुछ नहीं, उसका कुछ फर्क नहीं है, वो वहां तक वो टारगेट वहां पहुंच गया वो अनंत की। ये तो कर्मों के अनुसार जो है ना, हम छदमस्त है, तब तक उसका आगे पीछे रहेगा, ये आगे है ये पीछे है। वो वहां पहुंच गया, सब बराबर है, ठीक। सब बराबर है। कषायात्मक बंधनों से उन्मुक्त होता है जो सब प्रकार से कषायात्मक बंधन काट चुका है, तथा वह पाप कर्मों, पाप कर्म के कारणभूत आश्रमों को हटाकर अपने शल्य तुल्य शेष कर्मों को भी सर्वथा काट देता है। मतलब अगर किस तरह है कि कषाय बंधनों से उन्मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे करता करता, पाप कर्म के जो कारणभूत है, आश्रम जो हो रहे हैं उसके, उसको भी हटा दिया उसने। अब शल्य तुल, कांटे के बराबर उसके तुल चुभने वाले रह गए, उसके ऐसे रह गए, तो शेष कर्मों को भी सर्वथा काट देता है, उसको हटा देता है। यह मतलब हमारे कर्म जो है ना, मतलब इतना वेरिएशन है कि जो मैंने पाप के बांधे थे वो पुण्य होकर आ सकते हैं, ये हमने जाना था उसका शक्ति। हाँ, पूरा बदल सकता है, हाँ बदल जाता है। बदल जाता है। आपने एक बार पासा पलटा ना, तो फिर जो टांग कटनी थी आपकी, पैर में कांटा चुभ गया, कितना हल्का हो गया, कितना हल्का हो गया। ये कर्म, ये उसका शक्ति वर्धन, ये सारा चेंज हो जाता है, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होता है शक्ति के अंदर। मतलब यह है कि मैं आने वाले कर्म मेरे निर्मल होते जाएंगे। हमने एक बार इस पे बड़ी चर्चा की थी कि जब मैं आपकी डेट में कर्म जो मेरे हल्के हल्के आ रहे हैं, मेरी आत्मा निर्मल हो गई, मेरे उधर से स्टॉक में जो कर्म पड़े हैं वो एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ गए। सातों कर्म आयुष को छोड़कर सारे एक एक कोड़ा की सीमा में आ गए। जो 30 कोड़ी कौड़ी था, 70 कोड़ा कोड़ी था, 20 कोड़ा कोड़ी, सब खत्म होके एक एक कोड़ी कोड़ी में आ गए। उसमें घाती भी और अघाती भी, यहां अगर मान लिया आ जाते। तो अब ये आयुष को छोड़ दो, आयुष को छोड़कर ये कर्म जो है उसको अगर ये इतनी सीमा में आ जाते हैं, तो अंदर कितना निर्मल हो गया। अब उसके लंबे चौड़े कर्म नहीं बनेंगे। एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका कोई कर्म एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा का बनेगा ही नहीं, कि उसने उस सीमा पे आकर वो सम्यक दर्शन पाना। और अगर उसका सम्यक दर्शन का वमन हो गया, तब वो आगे निकलेगा। नहीं तो उसका कर्म जो है एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में रहेंगे। अगर नवीन कर्म भी बांधता, मान लिया 15 भव तक जाता है, तो उसके कर्म भी तो बनेंगे ना, उसकी उत्कृष्ट स्थिति एक कोड़ा कोड़ी ही रहेगी। और सम्यक दर्शी के क्यों है कि उसके कर्म कैसे है कि उसकी एक बताया था 120 प्रकृतियों में से 41 बंधती ही नहीं है। मतलब उसकी स्थिति इतनी इंप्रूव हो गई। अब उसकी स्थिति जब इंप्रूव होगी, तो ना वो स्त्री बनेगा, ना वो त्रियंच बनेगा, हाँ, नपुंसक। ना नपुंसक विकलेंद्र नहीं बनेगा, या देव बनेगा या मनुष्य बनेगा। अब वो बाकी सारे कर्मों का खाता खत्म हो गया ना। 16 और 25, 41 प्रकृतियां 120 में खत्म हो जाती। पहले गुण स्थान की 16 और दूसरे गुण स्थान की 25, 41 प्रकृतियां 120 में नहीं बंधती। 1/3 ओवर हो गया। और उसने आगे श्रावक के उसके व्रत ले लिए 5वें गुण स्थान के। फिर उसके बाद में उसने संयम ले लिया, 7वें में आए, छठे और 7वें में जब आता है, तो आधे से ज्यादा कर्म नहीं बनते, 61 खत्म हो जाते। 61 खत्म हो जाते। 120 में से 61 चले गए। हाँ आधे से ज्यादा चले। हाँ, अब कर्म कितने बनेंगे? और फिर आठवां आठवां जो है वो सबसे ज्यादा कर्म घटाता है। जैसे ही आठवां पार किया ना, जैसे अभी हम 7वें तक ही जा सकते हैं, आठवां करा, तो आप समझो कि गिनती के रह गए, उसमें 35-40 और चले जाएंगे, हाँ और चले। और जाएंगे। फिर 20-25% सारे कर्म रह गए, उसके कर्म रह गए। और वो भी कितने तक? 9वें 10वें तक। बस 10वें के बाद में जब वीतरागता आई, तो सिर्फ साता वेदनी जो है बस वो बंधेगा। वो भी बंधेगा कैसे? बंधेगा कहाँ? बंधेगा कहाँ? तो फिर कर्म का कितना कंट्रोल हो गया, कितना कंट्रोल हो गया। तो आपको सिर्फ क्या है कि ये इस स्टेजेस से इसको पूरा हिसाब करना है। नए कर्म कम से कम करने। हाँ, नए कर्म नहीं बांधे बस। और बाकी का आप जो पड़ा हुआ है उसको आप क्यों चिंता करते हो? तभी कहते हैं ना, तू कर्मों को देख ही मत, तेरा वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो द्रव्य दूसरा है, वो द्रव्य तो तेरा कुछ कर नहीं सकता। तू उस द्रव्य को देखकर, उस निमित्त को देख के भड़कता है, तो अपने कर्म बांधता है, तब तू कर्म बांधता है। नहीं तो वो थोड़ी कुछ कर सकता है तेरा। कर्मों की तेरे साथ कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, वो अलग द्रव्य है, वो पौद्गलिक है, तू चेतन है, तू जीव है, उसका कोई खेल ही नहीं है।
लेकिन तू उसको देख के भड़कता है तो गड़बड़ तू खुद कर लेता है। बस ये अगर समझ में आ जाता है तो फिर क्या है कि हमारा पंडित वीर क्या है। पंडित वीर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष के प्रति ले जाने वाला है, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है। पंडित वीर संपन्न साधक उसे ग्रहण करके मोक्ष ध्यान स्वाध्याय आदि मोक्ष साधक अनुष्ठानों के लिए सम्यक उद्यम करता है, उद्यम करता है। अब उसको एक लक्ष्य बन जाता है उधर कि मुझे मुक्त होना है। अब कितने लोग हैं, हम जब बात करते हैं कितने इच्छुक हैं कि मुक्त हो जाए? बहुत कम, बहुत कम। जिसके कर्म बहुत ज्यादा है वो दुखी है, उसको तो फिर भी भाव आता है कि मेरे कर्म बड़े। जो इस समय बहुत आनंद में है, जो उसके जो है पुण्य उदय के कारण कर्म के फल इतने बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं, उसको निकलना मुश्किल होता है। उसका निकलना मुश्किल होता है कि उसको सारा कुछ सब कुछ व्यवस्था सारी ठीक चल रही हो, कहता मैं पागल हुआ हूं, है जो हाथ में आई छोड़ दूं और उड़ती को पकड़ूं, है? ये सारे सुख इतने ऐसे मेरे आगे पीछे पड़े हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे ये मिलेगा, अरे सब कुछ तो यही मिला हुआ है भाई। ये सोच हो जाती है। और एक है कि चक्रवर्ती भी है जिसको सारे सुख मिले हैं, छोड़ना चाहता है। वो छोड़ देता है। और जो नहीं छोड़ता वो सातवीं नरक में जाता है, जो छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। तो एक्चुअली सुख त्याग में है, भोग में नहीं। त्याग त्याग में ही सुख हो जाएगा। सूत्र गाथाओं क्रमांक 419 431, इन 13 गाथाओं में पंडित वीर की साधना के लिए 28 प्रेरणा सूत्र फलित होते हैं। वो सूत्र बताए गए हैं ये जो है ना, कि मनुष्य भव अर्थात मोक्ष गमन योग्य है, योग्य हो। मतलब मनुष्य का भव मिल गया तो ये सोचे ना कि मेरा मोक्ष गमन योग्य है। ये भव मुझे कितना उत्कृष्ट मिल गया, 24 दंडकों में मुझे बेस्ट दंडक मिला। देव का भी नहीं, देव भी तरस रहे हैं मनुष्य बनने को, क्योंकि आगे बढ़ना इसी से ही हो सकता है। लेकिन हमारी वो बढ़ने की लालसा तो पैदा होनी चाहिए ना अंदर। वो वृत्ति तो आए ना कि हाँ हमने आगे निकला है, क्योंकि इसी भव में मैं निकल सकता हूँ। ये भव इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि हम मनुष्य बन गए हैं तो हमें पता नहीं कि बड़ी मुश्किल से बने हैं। ये हमें ध्यान में नहीं आ रहा। अल्प कषाई हो, कषाई उसके कम से कम हो जो है। अब ये है कि कैसे वो पंडित वीर कैसे डेवलप होता है, ये कषायात्मक बंधनों से उन्मुक्त हो। उस जो कषाय के बंधन, पाप कर्म के कारणभूत आश्रमों को हटाकर कषायात्मक बंधनों को काटकर शल्यवत, बहुत हल्के से कर्म रह जाए, शल्यवत इतने कर्म, कर्मों को काटने के लिए उद्यत रहे। वो कर्म को काटने के लिए उद्यत रहे। मोक्ष की ओर ले जाने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के लिए पुरुषार्थ करे। उसको पता है कि इसके बिना मोक्ष नहीं होना, सम्यक दर्शन के बिना। और सम्यक दर्शन मुझे मिथ्यात्व से निकलकर अनंता अनुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़े बिना होनी नहीं। तो मेरा तो सारा लक्ष्य ये होना चाहिए अनंता ने बंदी। कि मुझे अनंतानुबंधी कषाय, और अनंतानुबंधी कषाय तब छूटेगा जब मिथ्यात्व निकलेगा। पहले दर्शन मोहनीय कार्य करेगा, आपकी श्रद्धा अंदर आ जाए, पूरी श्रद्धा का वो श्रद्धा गुण आपका ठीक हो जाए, इतनी आस्था आ जाए, श्रद्धा आ जाए अंदर, तो ये बाकी के जो है। और वो कैसे आएंगे? अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूटे। तो ये 7 प्रकृतियां 28 में से जब कर लेते हैं हम, तो हमारा रास्ता आगे आसान हो जाता है। ये मतलब नाम जो लिखा है सूत्र गाथाओं क्रमांक देखने तक 13 गाथाएं। हाँ, इसमें तो ये कौन से ये सूत्र की है? ये सूत्र कीर्तान का, सूती कीर्तन ही चल रहा है। हाँ, ये उसी का चल रहा है। उसी में ही 8वां अध्ययन जो है ना, वो वीर के ऊपर है। वीर। हाँ, तो इसमें 28 प्रेरणा सूत्र है। फिर छठा यह है, ध्यान स्वाध्याय आदि मोक्ष साधक अनुष्ठानों में सम्यक उद्यम करे। 7वां क्या है? धर्म ध्यान रोहन, इसमें मतलब आगे करे के लिए बाल वीर के दुख प्रदत्ता एवं अशुभ बंधन कारणता का, सुगतियों में भी उच्च स्थानों का, परिजनों के साथ संवास का, अनित्यता का अनुप्रेक्षण करे। कि ये जो मुझे लगता है ना, परिजन मेरे हैं, समान दे रहा है, ये सुगति उस स्थान, इससे क्या है? अनित्यता, ये अनित्य है, ये तेरा कुछ नहीं करेंगे, इसका अनुप्रेक्षण करे। अनुप्रेक्षा से भावनाएं जो होती हैं अनित्य, ये कि कोई नित्य नहीं, ये मेरा अशरण है, कोई शरण नहीं दे सकता। हमें लगता है ये मेरे परिवार, ये इनका, इनके साथ में इतना सुख आनंद में हूं, पर यही फंसाने वाले हैं। कोई इनके मोह में तू फंस कर तू अपना टाइम खराब कर रहा है। ये तेरा कुछ नहीं करेंगे, ये तेरा कुछ नहीं करेंगे। ये सारे स्वार्थ के रिलेशन है। जिसको सहयोग देता है, किसी का परिवार का ऐसा करता है, वो सारा क्या है? ये खेल ऐसा है। कितने परिवार, कितने छोड़ाए, कितने बदलाए, कितने बनाए। कितने बनाए, वो परिवारों से कुछ हुआ थोड़ी। एक्चुअल वो संस्कार पड़े हुए।
एक छोटी सी जो कीड़ा है मकोड़ा है वो भी घर बनाता है, उसको भी पता चलता है कि गर्भवती होगी चिड़िया को, मुझे घोंसला बनाना है। मतलब सारी जो हम यहाँ घर बनाते हैं वो पक्षी भी कर रहे हैं वही काम, पक्षी वही काम कर रहे अपने हैं। बच्चों के लिए उसमें वो काम एक नहीं कर सकते, वो है धर्म ध्यान, धर्म आगे बढ़ने का। वो हम करना नहीं चाहते, हम वही करना चाहते हैं जो हम करते आए, और जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम समझते हैं ये तो कोई डिफरेंस, तो हमारे हमारे करने लायक है नहीं, क्योंकि हमें आते वही पड़ी हुई है। वो क्या है, सारा खेल वही है, आहार भोग निद्रा। अब जो इससे निकल ही नहीं पा रहे। शादी करके संस्कार। इस प्रकार के चिंतन पूर्वक इन सब के प्रति अपनी आसक्ति या ममत्व बुद्धि हटा दे। ये भी हटना, ये सारी चीजें समझ कर फिर हट जाए, उनसे ममत्व हटा दे, आसक्ति हटा दे। शक्ति उसके लिए बड़ी अंदर अंदर की बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए। जिसका अंदर की शक्ति अनंत, मतलब आदमी का वीर शक्ति अगर इतनी नहीं है, तो वो तो हमेशा उसका उल्टी साइड में जाएगा। जैसी परिस्थिति आएगी, अंतराय कर्म जो है उसको उसको उठा के उल्टा कर देगा, दूसरी तरफ दृष्टि कर देगा कर्म बांधने के लिए। उसको जागृत रहे इतना कि उस समय पर वो अपने अंदर ही टिके। ये मुझे सुख दे रहा है, ये दुखी कर रहा है, इसने मेरा ऐसा करा, तब भी वो अपनी आत्मा में ही है। और जैसे ही उसके ऊपर गया, बाहर गया, जैसे ही उसका पर्याय के ऊपर गया और अपना द्रव्य छोड़ा, वहीं फंस गया, वहीं फंस गया। जो द्रव्य है हाँ अनंत वीर्य जैसे सत्ता में पड़ा है, हाँ वो द्रव्य है, हाँ वो द्रव्य में है, तो उसको कहेंगे संभव वीर्य, हाँ, कह दीजिए। है ना। लेकिन उसके अंदर संभावी भी, वो बढ़ भी सकता है वहां तक, अभी हाँ अनंत नहीं है, वो दोनों ही उसमें है। हाँ, संभव तो है, जितने आपने कर्म शायद कर दिए उतना आपको अवेलेबल है, वो पर उस संभव है। वो संभव है। और संभावित कितना है, तो वहां तक चला जा। संभाव्य जो है वो संभाव्य पॉसिबल को ही कह जो दो, है, संभावित कह दो या संभावित, तो संभावित। वहां तक जा सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे तोता मैना जो है, ये सर, ये जो है ना, ये भाषा बोलनी इनमें है नहीं, लेकिन इनको मनुष्यों के बीच में रख दो हाँ, कुछ समय के लिए, ये भी सुन सुन के इनमें भी आ जाता है। ये जो शक्ति उनकी है ना, वो संभावित है, ये संभावित है। क्यों, जो हम डेवलप कर सकते हैं संभावित है। उसके लिए क्या है, एक तो अचानक जो हो रही है अब उपलब्ध है, एक जिसके लिए आपने प्रयास किया है उसको सीखने के लिए, वो हम कहते हैं ये संभावित है उसके। इस प्रकार चिंतन पूर्वक इन सबके प्रति अपनी आसक्ति या ममत्व बुद्धि हटा दे, सर्वधर्म माने रतन त्रयात्मक मोक्ष मार्ग को स्वीकार करे। रतन त्रय के साथ पवित्र बुद्धि से धर्म के सार को जानकर सुनकर आत्मा की ज्ञान आदि गुणों का उपार्जन में उद्यम करे। खेल सारी एक्चुअली ये समझ कब आती है, जब तक अंदर से अज्ञानता नहीं निकलेगी। मैं अपनी सोच से चलता हूं, तो मेरी सोच तो पीछे की है, संस्कार पड़े हुए हैं, चित्तवृत्ति, मैं उसी को ठीक समझूंगा, उसी व्यवहार को मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया है, वो उसी में फंसा रहेगा। एक बार उससे हटेगी, ये जो मैं करता था ये नए ढंग से करके देखूं, हो सकता मैं और आगे बढ़ जाऊं, वो उसमें से निकल जाए, उसमें से निकल जाए। तो पवित्र बुद्धि से धर्म के सार को जान सुनकर आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का उपार्जन में उद्यम करे। और वो पवित्र बुद्धि से आएगा धर्म के सार को। जितनी अंदर आत्मा की निर्मलता है ना, उतना ही वो धर्म को पकड़ पाएगा। नहीं तो जो सुना है ना उसको भी उल्टा ही लेगा। पाप युक्त अनुष्ठान का त्याग करे। ये जो अनुष्ठान कई ऐसे कराए जाते हैं, ये यज्ञ हवन, ये क्या, ये पाप युक्त हैं सारे। इसमें कहीं मुक्ति हो जाएगी, बताया जाता है ऐसा कर दे ये मुक्ति हो जाएगी, ये थोड़ी पाप युक्त अनुष्ठान है। अपनी आयु का उपक्रम किसी प्रकार से जान जाए तो यथाशीघ्र सलेखना रूप या पंडित रूप शिक्षा मरण करे। आयु का उपक्रम जान जाए, इसके कारण मेरी आयु छोटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है इसमें। एक्चुअल ये आयु का पता जीव को खुद ही चलता है। अगर हाँ वो अगर वो उतना संवेदनशील है, हाँ, जैसा उसको अंदर की शक्ति, अंदर का जाना, उसको नजर आता है कि अब मेरा समय ज्यादा नहीं है। अगर अगर उसकी शक्ति क्या है, वो संसार में मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं संसार में रचा पचा रहना चाहता, उसको वो फीलिंग नहीं आई। अगर वो तैयार है इसके लिए जाने के लिए, तो उसको टाइम का पता चली जाए, उसको ये फीलिंग हो जाएगी कि अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं। ये जरूरी नहीं कि उसको ये एग्जैक्ट समय पता चले, पर ये होता है कि अब ज्यादा समय नहीं है। तो कई बार लोगों ने एक्शन किया है,
राजा महाराजा ने भी एक्शन किया कि अब अपने बेटे को राजगद्दी दे दूं, अपने सामने ये कर दूं, जो करना कर दूं, और उसके विद इन टाइम फ्रेम वो चला जाता है। साधु संतों का भी ऐसा है कि वो कहते हैं सलीखना समय, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जिनकी दृष्टि बाहर रही है वो अंत समय तक बचने की कोशिश करते रहे। उसमें दृष्टि क्या थी? सहजता से जाने की नहीं थी, बचने की थी। वो भूल गए, बड़े बड़े संत भूल गए, क्योंकि उस समय जो है ना दृष्टि बचने की थी। एक दृष्टि तैयार हो जाती है कि सहजता से कि ठीक है समय आ गया, चले जाएंगे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं है। वो जितना विजिलेंट हो गया अंदर और बचने का भाव नहीं है, तो उसको यहां से निकलने का जल्दी अंदर से संवेदनशीलता हो जाएगी। एक होता है कि हम अब बचने के लिए इतना लगेंगे, दृष्टि हमारी बाहर है कि मैं ना खत्म हूं ना जाऊं, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हो गया टाइम। हम्म। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धांताय चतारि मंगलमरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं कवचामि हरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि राहु शरणं कवचामि योनिपनतं धम्मं शरणं कवचामि हरिहंत जी का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रभु का शरण तो करने मंगल करने सदा मंगल मतेन वंदना मतेन वंदना गुरुदेव, मतेन वंदना महाराज जी। हाँ जी। मतेन महाराज जी हम्म।